हेलो दोस्तों, क्या हो अगर एक ब्यूटीफुल सी लेडी और उसका साइको हस्बैंड और एक हैंडसम हन किसी आइलैंड में अकेले फंसे हो किसी घटना की वजह से, तो क्या क्या होगा आज हम जानते हैं। इस मूवी का नाम है 3 सर्वाइवर आइसलैंड, जो एक रोमांटिक हॉरर और थोड़ा सा क्राइम भी है। इसकी एंडिंग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मैं देखने के बाद तो बहुत शॉक हुआ था। आप भी सुनिए और बताइए आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रिच कपल दिखाई देता है जो कि क्रिसमस को मनाने के लिए बोट से कहीं जा रहे होते हैं। इसमें जो लोग हैं उनके नाम है जैक, जेनिफर, गेट एंड बिल। शिप का कैप्टन होता है यहाँ पर, जो कि एक हैंडसम हंक से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम होता है मैनुअल। और ये शिप में एक हेल्पर और फिशिंग का आइडिया देने का भी काम करता है। जैक निकलते निकलते मैनुअल को लैपटॉप केयरफुली उठाने के लिए बोलता है। तभी मैनुअल स्पेनिश में कुछ बोलता है, लेकिन उसकी टोन से लगा कि वो जैक को कुछ बोला है। जैक को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैनुअल उन लोगों का सामान उठा के शिप में रख ही रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम मारिया है। दोनों के बीच में स्पेनिश में कुछ झगड़ा होता है। शाम होती है, सब लोग पार्टी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया जो उससे झगड़ा करके गई थी, हमें एक डांस करते दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, वो खाली डांस ही नहीं होता है, वो एक तरीके का काला जादू कर रही होती है मैनुअल के ऊपर। सीन यहाँ पे कट होता है और हमें जैक और जेनिफर भी दिखाई देते हैं जो कि अपने रूम में होते हैं। इन दोनों का रूम मैनुअल के रूम के बिल्कुल बगल में होता है। जैक और जेनिफर के रूम से आवाज़ें भी आ रही होती हैं। हम देखते हैं कि इसी सीन के साथ साथ हमें मारिया भी बीच बीच में दिखाई दी जा रही होती है। मारिया वही काला जादू कर रही होती है और उसी तरह का एक्ट कर रही होती है जैसे कि जैक और जेनिफर कर रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाई देता है कि मारिया के हाथ में एक डॉल भी है। जैसा कि हम जान सकते हैं कि ये काला जादू होता है, एक डॉल के ऊपर करते हैं और डॉल को जिसके ऊपर जादू किया जा रहा है उसको समझा जाता है। तो वो भी उसी की तरह का एक्ट कर रही थी, यानी कि वो डॉल एक तरीके से मैनुअल ही था जिसके ऊपर वो जादू किया जा रहा था। सुबह होती है, सब लोग शिप की छत में आते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि वो लोग 20 मिनट से बियर का वेट कर रहे होते हैं। बियर नहीं आई होती है, जिसकी वजह से जैक थोड़ा नाराज़ भी होता है और कैप्टन को बोलता है। और यहाँ जैक मैनुअल की कंप्लेन भी करता है कि इसका एटीट्यूड का थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ देखने में भी यही लग रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैप्टन मैनुअल को बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम शिप के बाहर रखो, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा एटीट्यूड कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तभी मैनुअल बोलता है कैप्टन को कि वो शिप छोड़ के जा रहा है और जाते जाते उसने टॉवल फेंकी होती जो कि गैस के ऊपर जाके गिरती है और उस टॉवल ने आग पकड़ ली होती है। लेकिन यहाँ से सभी लोग चले गए थे तो किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे आग लगी हुई है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देता है कि सभी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे मैनुअल दिखाई नहीं देता है, शायद वो पहले ही निकल गया है या निकलने के लिए अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में गया होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनुअल के जाते समय आग लग गई थी, तो वो आग अब इतनी तेज हो चुकी थी कि डेक पे आ गई थी। सब लोग शिप छोड़ के लाइफ बोट में बैठ जाते और हमें दिखाते हैं कि साथ के साथ यहाँ पे अभी एक तूफान भी आया हुआ है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग अलग हो गए होते हैं। और यहाँ पर अकेली जेनिफर दिखाई देती है जो कि एक सुनसान से आइलैंड पे पास आके रुकती है। जेनिफर देखती है कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ कोई भी आदमी नहीं था। उसके पास इवन तो ठीक से ड्रेस भी नहीं थी। वो अपनी ड्रेस की वजह से भी थोड़ा परेशान थी और वो बीच के किनारे बैठे इंतजार कर रही थी कि मानो दुनिया में वो अकेली लड़की हो। तभी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। वो भागती हुई जाती है और उसको एक बॉडी दिखती है। वो बॉडी और किसी की नहीं थी, वो शिप के कैप्टन की थी। वो बहुत निराश होती है। तभी जैनी को पीछे से कोई पकड़ता है और उसे धक्का देता है। जैनी डर जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मैनुअल रहता है। मैनुअल भी अब तैरते हुए उसी किनारे पे आ चुका था। मैनुअल भी कोशिश करता है कि कैप्टन को किसी तरह बचाने की, लेकिन यहाँ पे कैप्टन मर चुका था। जेनिफर रोती है और बोलती है कि क्या तुमने जैक को देखा है, लेकिन मैनुअल को कुछ नहीं पता होता है। जैसे जैनी को कुछ नहीं पता होता है किसी के बारे में, मैनुअल को भी कुछ नहीं पता होता है। रात होती है और रात होते होते कोल्ड भी होती जाती है। मैनुअल जैनी को अपनी टी शर्ट दे देता है। जैसे तैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ में रात गुजारते हैं। सुबह होती है, मैनुअल फिशिंग के लिए निकल जाता है और जैनी के लिए कुछ मछली पकड़ के लाता। जैनी जागती है और दोनों मिलकर मछली खाते हैं। उनके पास अभी तक आग जलाने के लिए नहीं थी और उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि आग कैसे जलाएं। वो लोग मछली को कच्ची ही खाते हैं। अब जैनी भी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई थी मैनुअल के साथ में और उसका एक नया अवतार दिख रहा होता है। यहाँ पे जैक नहीं था, इस वजह से वो जान गई थी कि अभी शायद जैक नहीं है और अकेले यहाँ पे रहा नहीं जा सकता है। तो मैनुअल के साथ दोस्ती करती है और अच्छा टाइम बिताती रहती है। हमें एक तरफ से मैनुअल का डार्क साइड भी दिखाते जाते हैं, क्योंकि मैनुअल जो है जेनिफर को हमेशा घूरता रहता है और ये घूरने की वजह से जैनी जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होती है, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे जैनी मैनुअल के से पूछती है हमें कब तक लोग ढूंढ लेंगे। मैनुअल बोलता है कि हम मियामी बीच पे नहीं है, मे भी 1 वीक भी हो सकता है और 1 मंथ भी हो सकता है और 1 साल भी। दोनों मिलकर अपना घर बनाते हैं। रात गुजरती है, सुबह होती है
दोनों लोग माइंड फ्रेश करने के लिए पानी में जाते हैं और यहाँ दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और बात करते करते उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जेनी मैनुअल से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जेनी पानी से निकल जाती है। मैनुअल इसे देखता रहता है और देखते हुए कुछ कमेंट भी करता है जो जेनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह जेनी और मैनुअल ने फिर से दोस्ती कर ली होती है क्योंकि दोस्ती और झगड़ा करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। मैनुअल जो है क्रैब्स पकड़ने के टाइम पे उसको वहाँ के पास के तट पे एक जैक मिलता है। जैक की हालत बहुत बुरी थी लेकिन मैनुअल ने उसको उसी हालत में नहीं छोड़ा बल्कि उसको जेनी के पास लेके आया। यहाँ पे मैनुअल का एक अच्छा चेहरा भी दिखता है। मैनुअल मन में सोच रहा था कि ये क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो जेनी के साथ बहुत खुश था। अब जैक के आने की वजह से शायद परिस्थितियाँ वैसी नहीं रहेंगी। और सच में दोस्तों अब यहाँ पे ट्रायंगल हो गया है, चीज़ें चेंज होना चालू होंगी। मैनुअल की नज़र जेनी के ऊपर होती है और ये चीज़ जैक बहुत अच्छे से जान रहा होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि जैक और जेनी मैनुअल के सामने ही रोमांस करना चालू कर देते, जो देख के मैनुअल अनकंफर्टेबल हो रहा था और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। जैक का हालत ठीक नहीं था तो वो सो जाता है। उठने के बाद वो देखता है कि मैनुअल और जेनी एक साथ पानी में फिशिंग कर रहे हैं और दोनों ये देख के जैक को थोड़ी सी जलन होती है। जैक ये भी जानता था कि उसको फिशिंग नहीं आती है। ये उसके लिए एक माइनस पॉइंट था जिसकी वजह से उसे मैनुअल से दोस्ती करके रखना था। लेकिन हमें मूवी में आगे पता चलता है वो कोई भी वजह हो जैक जो है मैनुअल से दोस्ती नहीं करता। वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं जैक ने आग जला के रखी हुई थी। जैक के पास एक लाइटर था जो वो हमेशा रखता। अब यहाँ पे मैनुअल के पास फिशिंग का टेक्निक है और जैक के पास आग जलाने का। उन दोनों को इतना खुश देख के यहाँ पे जैक ने फर्स्ट स्टेप लिया। मैनुअल का सारा सामान उठा के दूसरी जगह पर रख दिया। जेनी यहाँ जैक को समझाते हुए बोलती है कि हम यहाँ 2 दिन से रह रहे थे और यहाँ पे अगर हमें मैनुअल का सामान हटाना भी था तो हमें एटलीस्ट उससे डिस्कस कर लेना था, क्योंकि ये हट उसने बनाई है, ये हट उसकी है। जेनी फिर भी नॉर्मल होकर जैक से बात कर रही होती है। तभी इसी बीच में जैक ने आग जला के रखी हुई थी और कुछ मछलियाँ भी भूनती है। वो सब खा ही रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में बहस इस मोड़ पे पहुंच जाती कि दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को धमकी देते हैं कि उनकी लाइफ को हेल कर देंगे। मैनुअल ने ढेर सारी मछली पकड़ी होती है लेकिन उसके पास फायर नहीं है, जिसकी वजह से उसे कच्ची ही मछली खानी पड़ रही होती। और यहाँ पे जैक जो है फिशिंग के लिए जाता है और उसके पास कोई गॉगल नहीं है जैसा कि मैनुअल के पास था। इस वजह से वो फिश पकड़ ही नहीं पा रहा था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जैक यहाँ पे फिर भी ट्राई करता है। जैक जेनी बीच में जाते हैं और दोनों लोग कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जैक बोलता है कि वो थोड़ा सा आगे जाएगा। जेनी जो होती है वो वापस चली जाती है और अपनी हट में इंतज़ार कर रही होती है। तभी जेनी और मैनुअल बात करते हैं और वो बोलती है कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो अब। मैनुअल वहाँ बोलता है कि तुमको बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं है, जैक तुम्हें एकदम शिट की तरह ट्रीट करता है और तब भी तुम उसकी चिंता करती हो। जेनी बोलती है वो मेरा हस्बैंड है और वो पहले कभी ऐसा नहीं करता था। मैनुअल बोलता है कि तुम कुछ खा लो, मैं जैक को कुछ नहीं बोलूँगा। जेनी यहाँ पे थोड़ी सी भूखी भी थी, फिर भी वो मना कर देती है। मैनुअल जो है जेनी की तारीफ करता रहता है। तभी जेनी खुश हो जाती है और वहाँ से जाते जाते थोड़ी सी फिश लेती है और उसके गाल में एक किस करके चली जाती है। तो मैनुअल बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ज़्यादा सी फिश दूंगा सो दैट आई कैन गेट अ गुड किस। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जैक आता है और जैक को पता चल जाता है कि यहाँ पे फिश आई हुई है, क्योंकि वहाँ जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उसमें मछली लगी हुई थी। अब यहाँ पे पता चल गया था कि जेनी ने मछली ली हुई है। तो जेनी ने बात घुमाने के लिए बोलती है मैंने मैनुअल की मछली चुराई हुई है। तभी जैक मैनुअल को पूछता है कि मेरी बीवी ने क्या तुम्हारी उधर मछली चुराई हुई है? तो मैनुअल बोलता है उसे चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉट एवर ही वॉन्ट ही कैन टेक। तभी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि मैनुअल ने जैक का लाइटर चुरा के थोड़ी सी लकड़ी जला रही होती है, जिसको देखने के बाद जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो मैनुअल को पूछता है कि क्या तुमने मेरा लाइटर चुराया है? मैनुअल मना कर देता है और कुछ बहाने बनाने लगता है। लेकिन यहाँ पे सबको पता था कि मैनुअल ने लाइटर चुराया है और उसी से आग लगाई हुई है। बात इतनी बढ़ जाती है, जो आग लगा के रखी थी सब बुझा देता है और मैनुअल को बहुत गुस्सा आता है। उसने एक अपनी लकड़ी से उसके हाथ पे मारता है। तभी दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और वहाँ पे मैनुअल के पास एक लकड़ी में चाकू लगी हुई एक स्टिक भी होती है, जिसकी वजह से जैक उससे पीछे रहता है और वो जानता था कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जेनी जैक की नाइफ़ को छुपा लिया होता है, क्योंकि वो जानती थी कि मैनुअल तो उसे कुछ नहीं करेगा लेकिन जैक उसको मार सकता है।
यहाँ पे पिक्चर में कभी जैक नेगेटिव दिखता है, कभी मैनुअल नेगेटिव दिखता है, कभी इतनी लड़ाई होने के बाद किसी तरह से मैनुअल रुका हुआ होता है, लेकिन जैक जान जाता है कि उसके पास अभी लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, तो वो वहाँ से जाने लगता है और जो फिश पका रहा था उसे ले जाता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी आग ली, मैंने तुम्हारी फिश ली, बात बराबर। जैक भी अब वैसी ही स्टिक तैयार कर रहा होता है जैसी कि मैनुअल के पास था, जिससे फिशिंग में ईजी रहेगा। जब सारे लोग सो रहे होते हैं, जैक मैनुअल के ग्लासेस लेता है और फिशिंग के लिए निकल जाता है। जेनी जागती है और जैक को आवाज़ देती है। जैक को आवाज़ देने से मैनुअल भी जाग जाता है और पता चल जाता है कि जैक अभी इस समय बीच में नहीं है। जेनी मैनुअल के पास जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल ने वादा किया था कि वो नहीं बताएगा कि उसने फिश खाई हुई है, लेकिन जेनी को लग रहा होता है कि उसने बता दिया है। और यहाँ पे ये भी बोलती कि मैं अब तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप की भी कोई ज़रूरत नहीं। तभी मैनुअल को पता चल जाता है कि जैक ने उसके गॉगल चुराए हुए। मैनुअल यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है और अपना स्टिक उठाता है और जैक को मारने के लिए जा रहा होता है। यहाँ जेनी बोलती है कि वो हंग्री है, उसको भूक लगी है, इसके लिए तुम्हारे ग्लासेस लिए, वो लाके दे देगा। जेनी उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस कोशिश में दोनों लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और यहाँ पे मैनुअल का सपना पूरा होने लगता है और मैनुअल जो होता है जेनी को अपनी बाहों में रख लेता है और उसके साथ वही करता है जो चाहता था। यहाँ पे जेनी थोड़ा सा अपोज करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पता चल रहा था कि जेनी ये रिलेशन नहीं चाहती थी। मैनुअल बोलता है उसके साथ रहे, जैक को छोड़ दे, लेकिन जेनी बोलती है मैं ये नहीं कर सकती और उससे प्रॉमिस लेती कि तुम जैक को कुछ भी नहीं बताओगे। मैनुअल बोलता है कि मैं उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता जिससे वो प्यार करता है। जेनी बोलती है तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? मैनुअल बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर जैक वापस आता है, मैनुअल को उसके ग्लासेस दे देता है। मैनुअल यहाँ पे शांत रहता है और इतनी शांति की वजह से जैक को थोड़ा सा हैरानी भी होती है कि वो इतना शांत क्यों है। जैक जेनी के पास पहुँचता है और बात करते करते पता चल जाता है कि जेनी के साथ कुछ हुआ है और वो कुछ मैनुअल ने ही किया हुआ है, क्योंकि वो भी शांत थी और जेनी भी शांत थी। जैक जेनी को बहुत प्यार करता है, इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और यहाँ पे उसको लगता है कि ये सब सारा कुछ जो हुआ है वो जेनी की मर्जी से हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो जेनी की बाल पकड़ के उसको मैनुअल के पास छोड़ देता है और अब उसको वहीं रहने के लिए बोलता है। जेनी जैक के पीछे पीछे आती है, लेकिन जैक को उसके ग्लास चुराने की कीमत अदा करनी पड़ती, इसलिए वो अब फिशिंग के लिए अपने ग्लास तैयार करता है। उसने बहुत सारा जुगाड़ करता है और एक ग्लास तैयार करता है और फिश पकड़ने को चला जाता है। इधर जेनी जो है वो बिल्कुल अकेले है, क्योंकि जैक उससे बात नहीं कर रहा है, तो उसके पास मैनुअल के अलावा और कोई आदमी नहीं है या और कोई व्यक्ति नहीं है जिससे वो बात कर सके। और ये चीज जेनी को भी पता है, अगर जिंदा रहना है तो उसे किसी न किसी के साथ में रहना पड़ेगा। जैक के नाराज होने की वजह से जेनी बहुत सैड है, लेकिन वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जैक जब फिशिंग कर रहा होता है तो उसको एक नाव मिलती है। वो नाव थोड़ी सी टूटी होती है, लेकिन वो उसको अपनी पूरी ताकत लगा के समुद्र के अंदर से बीच पर ले आता है। ये देख के सब लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब लोग मिलके इस बोट से जाएंगे, लेकिन जैक जो है उन सबको साफ मना कर देता है। यहाँ जेनी और मैनुअल अब एक साथ हैं, दोनों लोग एक ही हट में रह रहे होते हैं। जेनी एक बार फिर से ट्राई करती है, जैक से बात करती है, उसे समझाती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस वही किया जो जीने के लिए ज़रूरी है। एक अकेले आइलैंड पे जैक अब जेनी को साथ भी नहीं ले जाने वाला था और वो उस बोट को ठीक करने लगता है। इधर जेनी मैनुअल से बताती है कि जैक कल बोट से जाने वाला है। रात में ही मैनुअल और जेनी पानी में जाते हैं और जैक जो होता है उन्हें पीछे से देख रहा होता है। शायद ये बात जेनी को पता थी, फिर भी जेनी वही करती है जो जैक को ख़राब लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और जैक वहाँ से छुप के देख रहा होता है। और इसी बीच में दोनों लोग बोट चुराने का प्लान भी करते हैं। मॉर्निंग होती है, जैक फिशिंग करने के लिए गया होता है और जेनी और मैनुअल उनकी बोट चुरा लेते हैं। तभी हमें देखता है कि जैक भी पानी से भागता हुआ आ रहा होता है। वहाँ से वो जैक भाग रहा होता है और यहाँ से जेनी और मैनुअल नाव को पानी में लेके जाते हैं। जैसे तैसे जैक के आने के पहले ये लोग नाव लेके चले जाते हैं। जैक बहुत चिल्ला रहा होता है, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते हमें दिखाई देता है कि वो हंसने लगता है, यानी कि इसमें कोई बात थी। जैक उन्हें पकड़ना ही नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि बोट ज़्यादा आगे जा भी नहीं पाती है और बोट के अंदर पानी भरने लगता है। अब दोनों लोग फिर से वापस पानी में कूदते हैं और उन्हें फिर से बीच में आने पड़ता है। यहाँ जैक जो होता है मैनुअल का सारा सामान जला देता है और उन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। वो जानता था कि बोट में पानी भरेगा तो वो लोग वापस ज़रूर आएंगे और उसे मौका मिल जाएगा, और अब उसके पास हथियार भी है। जैक वेट कर ही रहा था, तभी दोनों आते हैं। यहाँ जैक
मैनुअल को मारने के लिए आता है, तभी हम देखते हैं कि जेनी जो होती है वो बीच पर पहले आ गई होती है, जिसकी वजह से वो कोशिश कर रही होती है कि जैक जो है मैनुअल को मारे नहीं। लेकिन जैक के पास एक भाले की तरह एक लकड़ी होती है जिसको वो फेंक के मारता है, तो उस सीधे जाके मैनुअल को लगती है और जिसकी वजह से उसको बहुत सारा खून निकल रहा होता है। और एक वजह और भी थी कि वो लोग इतना स्विम करके आ रहे होते हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं। अब हमें दिखाई देता है जेनी को जैक ने रस्सी से बांध दिया है और मैनुअल का वेट कर रहा है, जैसे वो जानते थे कि मैनुअल ज़रूर आएगा जेनी को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं मैनुअल पीछे से आता है और जैक के ऊपर हमला कर देता है। जेनी भी पोल से बंधी हुई और अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही होती। तभी वहाँ पड़ी हुई आग से जैक के कपड़ों में आग लग जाती है और जैक भागने लगता है। इसी बीच में दोनों को टाइम मिलता है और वो दोनों भाग जाते हैं। सीन कट होता है। अब हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया दिखाई देती है जो अपने वुडो का जादू कर रही होती है। मैनुअल और जेनी भी काफ़ी चोटिल हो चुके होते, अपने घाव धुलते हैं, लेकिन जैक अपनी तैयारी कर रहा होता है कि उसे कैसे मैनुअल से लड़ना है और उसे मारना है। इधर मारिया भी अपना टोना टोटका कर रही होती है। शायद इसी वजह से जैक मारिया का काम कर रहा होता है। जैक इतना फ्यूरियसली मैनुअल को मारना चाह रहा होता है, ऐसा जेनी ने बीच में बताया भी था कि वो आज तक ऐसा नहीं किया है कभी उसने। हमें लगता है कि ये मारिया के जादू की वजह से ही हो रहा होता है। मैनुअल एक पेड़ पे चढ़ जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ मैनुअल बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था, शायद ये भी जादू का असर ही। तभी जैक उन दोनों को देख लेता है और अपना भाला फिर से फेंक के मारता है। वो भाला जाके मैनुअल को लगता है और मैनुअल गिर पड़ता है। जैसे ही मैनुअल गिरता है जैक उसे मारने वाला होता है। तभी इसी बीच जेनी जैक के ऊपर कूदती है और उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है और जैक को दांतों से काट भी रही होती है। तभी दूसरी तरफ मारिया मैजिक की एक गुड़िया को फिर से जमीन पे उठा के फेंकती है और वहाँ पे एक कील लगी होती है जिससे गुड़िया कील के आर पार हो जाती है। ठीक वैसे ही भी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जैसे ही मैनुअल जैक को मारने के लिए पत्थर उठाता है वो अपने आप पीछे की तरफ गिरता है और वहाँ पड़ी हुई एक लकड़ी उसके सीने के आर पार हो जाती है और उसका सीना चीर देती है। यहाँ पे मैनुअल अब मर चुका होता है और हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पे एक शिप आई होती है और वहाँ पे जेनी बैठी होती है। शिप के लोग आते हैं और जेनी से बात करते हैं। जेनी उन लोगों के साथ जाने लगती है। जेनी एक बार भी उन लोगों से जैक के बारे में डिस्कस भी नहीं करती है। यहाँ से जाते जाते जेनी ने जैक का लाइटर भी ले लिया होता है। तभी शिप वहाँ से निकलते हुए जैक को भी दिखाई देती है। जैक सोचता है शायद जेनी ने उन्हें बता दिया होगा, लेकिन जेनी ने उन्हें कुछ नहीं बताया होता है। जैक को किसी ने भी नहीं देखा होता है। जेनी वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मूवी कमेंट में बताइए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।